दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह और मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम की एक दवा चामोमिला की। होम्योपैथिक दवाइयों में चामोमिला का उपयोग अक्सर छोटे बच्चे या वो बच्चे जो 5 साल 10 साल तक बड़े हैं उनको, या फिर हिस्टेरिकल वुमेन्स, इन लोगों पे ये दवा का अक्सर उपयोग किया जाता है। उसका वजह ये है कि इसके जो भी लक्षण हैं वो या तो एकदम इन्फेंट छोटे बच्चे हों, या 5-10 साल के बच्चे हों, 12 साल के, या कोई हिस्टेरिकल वुमन हो, उनसे मिलता जुलता ये लक्षण होता है। अब देखते हैं कि चामोमिला का प्रयोग हम किन किन लक्षणों में बच्चों पर कर सकते हैं। चामोमिला का बच्चा बड़ा ही शैतान, शरारती, उदंड, जिद्दी और चिड़चिड़ा होता है। चामोमिला का बच्चा कभी शांत नहीं बैठ सकता। वो कंटिन्यूअस दूसरों को तकलीफ देते रहता है। उसके बगल में कोई बैठा है तो उसको चिमटी काट लेगा, उसके बाल खींच लेगा। मतलब शरारत उसके नस नस में भरी होती है। और ये चिमटी काटना, ये तो फिजिकल पिंचिंग है, वो मेंटल पिंचिंग भी करता है। वो चिढ़ाता है अपने सहपाठियों को, जो या जो स्टूडेंट उसके साथ पढ़ रहे हैं या जो उसके दोस्त हैं, उनको वो चिढ़ाता है। सैर्कास्टिक मतलब कटाक्ष वाली, व्यंग्यात्मक, दिल को चुभ जाने वाली बातें वो बोलता है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ मेंटल पिंचिंग। और इतने उदंड बच्चे से आप ये अपेक्षा मत करिए कि जो आप बोलेंगे वो वही करेगा। वो कभी बातें नहीं मानता। जब ऐसे बच्चों को उसके माँ बाप देखते हैं कि इसका ऐसा बिहेवियर है, तो उससे पूछते हैं कि बेटा तू ऐसे मत रहा कर, अगर ऐसे रहेगा तो फिर तू किसके साथ रहेगा। जानते हैं इसका जवाब क्या होता है? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसे कंपनी पसंद ही नहीं होती। वो चाहता ही नहीं कि कोई उसके करीब आए, कोई उसको टच करे, इमोशनली या फिजिकली। वो दूर भगा देता है लोगों को। बात बात में गालियां देना, अ सॉर्ट ऑफ अगली बिहेवियर यू कैन से। जो कुरूप बिहेवियर होता है ना, वो चामोमिला बच्चे का होता है। ये तो मेंटली है, फिजिकली भी है। प्यार से उसे कुछ देने जाइए, अगर वो चिढ़ाए तो धक्का मार देगा आपको। उसके कोई पसंद वाली चीज़ दीजिए, रिजेक्ट कर देगा वो। बाल खींचना, झापड़ मारना, ये सब चामोमिला बच्चे के लिए आम बात है। चामोमिला बच्चा कभी नहीं चाहता कि कोई उसके पास आए, कोई उसको अप्रोच करे, कोई उसे कुछ बोले। उसे ऑब्स्टेकल पसंद नहीं होता किसी चीज़ में। और जो बात उसने कहा उसको आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया, देन यू आर हिज एनिमी। तब आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसको अगर आपने देखा भी, अगर वो चिड़चिड़ा रहा है और उसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे देख लिया, वो भी काफ़ी है उसके लिए, उसको वॉयलेंस में लाने के लिए।
आप लोगों ने देखा ऐसा चामोमिला पेशेंट? अगर कोई है दोस्तों, तो चामोमिला दवा उस बच्चे को और उस पेरेंट्स को बचा सकता है। अब चामोमिला की जो हिस्टेरिकल वुमन है उसके बारे में बात करते हैं। ये भी ऐसे ही होती है, वेरी इरिटेबल, एब्यूसिव, लेकिन ये एब्यूसिव सिर्फ मेंसेस के टाइम होती है। स्ट्राइकिंग, जोर से चिल्लाना, मारना, पीटना, चैंगरीन, खींच जाना, ये सब इस औरत का कैरेक्टर होता है। परम झगड़ालू औरत होती है वो। अगर झगड़ा नहीं भी वो कर रही है तो भी वो चुप नहीं बैठेगी। अगर 4 औरतें हैं तो वो दूसरों की कमी निकालना, या किसी ने छोटी सी गलती कर दी तो उसकी निंदा करना, उसको रिप्रोच करना, ये चामोमिला लेडी है। आप चामोमिला लेडी से भी ये अपेक्षा मत करिए कि वो प्लीजेंटली आपसे बात करेगी, पोलाइटली बात करेगी। न चामोमिला का बेबी, न चामोमिला की फीमेल, एडल्ट फीमेल, पोलाइटली बात करना उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। सच इरिटेबल। अगर वो बीमार हैं तो कंटिन्यूअसली अपने बीमारी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अटेंड करें, लेकिन अटेंड करने गए। सो दिस टाइप ऑफ हिस्टेरिकल वुमन, इस तरह के हिस्टेरिकल वुमन को चामोमिला दवा दी जाती है। यू कैन सेव दिस टाइप ऑफ वुमेन्स। दोस्तों, चामोमिला के कन्वल्शन का एक और वजह है, अगर उस बच्चे को टीथिंग के समय बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़े, बहुत दर्द झेलना पड़े, तो भी वो कन्वल्शन में जा सकता है। टीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम खाना खाते हैं, ये नॉर्मल है। डेफिकेशन के लिए जाते हैं, ये नॉर्मल है। पानी पीते हैं, नॉर्मल है। यूरिनेशन के लिए जाते हैं, नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें जब तकलीफ दे हो जाए तो दवा की ज़रूरत पड़ती है। सो टीथिंग अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, भगवान का बनाया हुआ है। ये सब में होता है। लेकिन टीथिंग में जब तकलीफ़ें होने लगे, जैसे टीथिंग डेंटिशन देरी से होने लगे, दांत आते समय बच्चा इरिटेबल हो जाए, या वो ओवर सेंसिटिव हो जाए, वो रात को सोते सोते डर के उठ जाए, या फिर उसे नींद ही कम आए, उसको पेट में दर्द होने लगे, उल्टियाँ होने लगे, ऐसा होता है ना टीथिंग बच्चों को। अक्सर माँ बाप इसकी दवाइयाँ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि जिन बच्चों को टीथिंग हो रही है, उनके जो मोशन होते हैं वो जैसे पालक को चॉप कर देते हैं ना, स्पाइनेज को, उस तरह का ग्रीन कलर का स्टूल होता है, डायरिया, और इट इज़ समवॉट हॉट ऑन एक्सकोरिएटिंग लाइक सल्फर। तब भी चामोमिला का उपयोग बहुत अच्छा होता है। डेंटिशन के टाइम ट्विचिंग होना, मांसपेशियाँ ट्विच होना, जैसे आंखें फड़फड़ाती हैं, किसी जगह के मांस ट्विच हो रहे हैं, या कन्वल्शन है, न्यूरॉलजिक पेन है, या बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, न्यूरॉलजिक पेन हो रहा है,
दोस्तों, चामोमिला का जो पेन है वो हीट से कम होता है, गर्मी से, लेकिन सिर्फ इसके टीथ के ट्रबल और जॉ के हीट से बढ़ते हैं, बाकी सारे ट्रबल हीट से कम होते हैं। सो इसके डेंटिशन का पेन हीट से ही बढ़ जाएगा। इस तरह का डेंटिशन हो, दांत आते समय इस तरह की तकलीफें अगर हों, तो वी शुड थिंक ऑफ चामोमिला। चामोमिला यहाँ बहुत उपयोगी है। इससे आप बच्चे के ही नहीं, इसके इरिटेबिलिटी की वजह से जो इसके पेरेंट्स झेल रहे हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, इसका दर्द बहुत इंटेंस होता है, इतना इंटेंस होता है कि उस पेशेंट का डिप्लोमेसी, समझदारी, उदारता सब भूल जाता है वो जब पेन आता है। क्योंकि पेन आने के बाद ही वो ऑलमोस्ट पागल जैसा हो जाता है। वो अपने जो इमोशन है उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे आप कहीं बैठे हो, अब 4 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उसको पेन हुआ तो हम समझते हैं कि यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, सोचता ही नहीं कि मैं यहाँ चिल्लाऊंगा तो क्या फील करेंगे। वो फीलिंग ही खत्म, दूसरे के लिए उसको फीलिंग नहीं रहती है। वो सिर्फ चिल्लाता है हेल्प के लिए। इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ हेल्प, हेल्प तो छोटे बच्चे मांगते हैं, लेकिन वो बस किसी तरह उसे आराम मिले। अब ये कंडीशन ले लीजिए, समझिए कोई औरत है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी के समय जो पेन होता है ना, उस समय वो सारे शिष्टाचार भूल जाती है, सारी डिप्लोमेसी, जेनरेसिटी सब भूल जाता है। हो सकता है वो नर्स को बाहर निकाल दे, गेट आउट फ्रॉम हियर। डॉक्टर को बोले नहीं नहीं मत आओ मेरे पास, डोंट टच मी, गेट अवे। आम आदमी सोचता है, आम औरत रहेगी तो वो इस तरीके से बिहेव नहीं करेगी, बट चामोमिला जब पेन आया तो उस पर कंट्रोल नहीं है, उसको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता, फटाफट फटाफट। चामोमिला के बच्चे जब चिल्लाते हैं तो इट इज़ नॉट सिंपल वॉइस, ऐसे लगे आपके कान को छेद दिया है। कोई भी सामान उसको दो, लापरवाही से उठा के इधर उधर फेंक देगा। इवन उसकी पसंदीदा चीजें भी दो तो उठा के फेंक देगा। आपसे कोई चीज मांगा, आपने दिया, उठा के फेंक दिया। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, अरे यही तो मांग रहा है ये, जब हम दे रहे तो फेंक क्यों रहा है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैप्रिशियसनेस। एक और ब्यूटी है कैप्रिशियसनेस की। चामोमिला पेशेंट को अक्सर सारी तकलीफें उसको अगर आप कैरी करो, लेके गोदी में लेके घुमाओ तो कम हो जाते हैं। लेकिन एंगर के टाइम नहीं होता ये इरिटेबिलिटी में हो सकता है, सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन जब वो रेज या एंगर में होता है तो वो नहीं मानता, फिर वो स्टिफ हो जाता है, लात मार देता है, कुछ भी दो उठा के फेंक देता है। अब उस इरिटेबल बच्चे को आप कैरी किए, वो थोड़ा देर शांत हुआ, फिर वो अपनी माँ की तरफ चला जाएगा, माँ कैरी की, फिर शांत हुआ, फिर बाप की तरफ। मतलब कंटिन्यूअस उसको चेंज चाहिए, मूवमेंट चाहिए,
चेंज, मूवमेंट, उससे चामोमिला को आराम मिलता है। बीइंग कैरिड, बीइंग मूव, ये बड़ा अजीब सा है कि अभी बाप की गोदी में ठीक है, फिर 5 मिनट बाद वहाँ से उठ के माँ की गोदी में चला गया, फिर 5 मिनट वहाँ से उठ के चाचा की गोदी में चला गया। इस तरीके से वो बदलते रहता है। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज सिम्टम बट वेरी नाइस सिम्टम। चामोमिला का इमोशनल कॉज है चैंगरिंग और मॉडिफिकेशन, एम्बेरसमेंट, इंसल्ट। इमोशनली इन वजहों से चामोमिला के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, और फिज़िकली जैसे फीवर में अगर हीट का जो स्टेज होता है उस समय, या फिर उसके बॉडी पे अगर पसीना हो, या फिर उसको ठंड लग रही हो, ऐसे समय में चामोमिला की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम, पार्चुरेशन, इन समय ऐसी सिचुएशन में चामोमिला का तकलीफ बढ़ जाता है। एक और डेंटिशन के समय भी, आई एम सॉरी, अब देखते हैं चामोमिला, फिज़िकली हम थोड़ा सा चलते हैं, मेंटल वे तो देख लिया हमने, फिज़िकली और मेंटल ये दोनों को कंबाइन करके इसके कन्वल्शन होते हैं। देखते हैं कैसे। चामोमिला का पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेन को लेके, पर्सन को लेके, सराउंडिंग को लेके, और जितने इम्प्रेशन हैं, ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, फॉर एग्जांपल टच है, लाइट है, साउंड है, या जो भी इम्प्रेशन, एक्सटर्नल इम्प्रेशन, इसको बहुत सेंसिटिव होता है। फिज़िकली चामोमिला पेशेंट के जो नर्व्स होते हैं वो बहुत इरिटेबल स्टेज में होते हैं। जो दर्द हमको बहुत ऐसे चिमटी काटने से कम होगा, चामोमिला पेशेंट को बहुत होता है, इतना इरिटेबल उसके नर्व्स होते हैं। तो इरिटेबिलिटी ऑफ नर्व्स और यहाँ पर ये सेंसिटिविटी, ये दोनों को प्लस कर दीजिए आप, इज इक्वल टू चामोमिला। इस तरह का होता है। अगर चामोमिला बच्चा का उसके टीचर ने या उसके माँ बाप ने इंसल्ट कर दिया या अपमान कर दिया, तो वो सह नहीं पाता और रिएक्शन वायलेंट कन्वल्शन होता है। चामोमिला का कन्वल्शन टीथिंग के समय भी होता है। पहले देखते हैं कन्वल्शन के बारे में, कन्वल्शन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक चीज़ और बताना मैं आप लोगों को भूल गया, पहले के ज़माने में जब पुरानी नर्सें हुआ करती थी या गांव में, जब बच्चों को पेट दर्द होता था तो उन्हें चामोमिला टी पिलाया जाता था पेट दर्द के लिए, और उससे पेट की तकलीफ़ें कम हो जाती थी। एब्सोल्युटली, वो नर्स इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं जानती थी, या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में ये चीज़ें देने के बाद क्या इफ़ेक्ट होने वाली है, ये वो नर्स नहीं जानती थी, या कोई गांव का बुज़ुर्ग है वो नहीं जानता है। बस उसे इतना पता है कि ये चीज़ देने से जो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, इसका पेट का दर्द कम हो जाएगा। सो दे यूज्ड टू गिव। जैसे 4-5 साल के बच्चे, इट्स नॉट इन्फेंट, जो पी सके चाय। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें देते रहें तो ये बच्चा पेन को लेके बड़ा सेंसिटिव हो जाता था, इरिटेबल हो जाता था। बॉडी में मांसपेशियाँ, देयर इज ट्विचिंग इन द मसल्स, कन्वल्शंस। सो मॉडिफिकेशन एंड chamomilla tea
ये दोनों की वजह से कन्वल्शन आ सकते हैं। चामोमिला बच्चे को जब कन्वल्शन आता है तो उसकी आंखें घूमते रहती हैं, रोल होते रहती हैं, वो ऐसे क्लेंच थंब ऐसे रहता है, अंगूठों को जोर से पकड़ लेता है, ऐसे हाथ पैर उसके अपार्ट हो जाते हैं, उसका चेहरा भद्दा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। ये ट्विचिंग और कन्वल्शन की वजह से उसके बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। मसल्स अगर कन्वर्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्टिफनेस आ जाती है ऐसे, और वो ऐसे पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, लाइक दिस। इस तरह का कन्वल्शन चामोमिला बेबी का होता है। दोस्तों, चामोमिला के पेशेंट को जब पेन नहीं रहता तो वो एक मेलंकोली या उदास वाली स्थिति में होता है। उस समय वो अपना आत्ममंथन करता है, सोचता है, अकेले बैठ के चुपचाप बैठ के अपने बारे में सोचते रहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस समय वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, कोई कुछ आके बोले, कोई उसको टच करे। वो चाहता है वो जो भी करे अपने तरीके से करे, कुछ चेंज करना चाहता है वो। अगर इस फेज में उसके पास आप गए और कुछ पूछा आपने, तो वो इस तरीके से जवाब देगा जैसे आप जल्दी यहाँ से जाओ। उसका आंसर का तरीका ऐसा होगा, शॉर्ट, स्नैपिश। जैसे मैं किसी दोस्त के पास गया और वो चामोमिला का है और वो इस फेज में है, मेलंकोली और सैड वाले फेज में। अब कोई दोस्त किसी से मिलने जाता है तो वो चाहता है जाके मिले, उससे बात करे। चामोमिला पेशेंट के पास गया और बोले, और कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक, दैट्स ऑल। इट मीन्स जाओ यहां से, यू गॉट योर आंसर, गो अवे। इतना रूखा जिंदगी होता है चामोमिला पेशेंट का। चामोमिला का फूल देखा है आपने, बड़ा खूबसूरत होता है, पर उतना ही रूखा चामोमिला पेशेंट होता है। अगली, वी कैन से इट, अगली बिहेवियर। कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो हेल्प करेंगे चामोमिला पेशेंट के इंडिकेशन में। इसके पैर के तलवे गर्म होते हैं, मेडोरिनम और सल्फर की तरह ये भी पैर चद्दर से बाहर निकाल के सोना पसंद करता है। चामोमिला पेशेंट को डेंटिशन के वक्त या फीवर के वक्त या डायरिया के वक्त एक गाल उसके लाल और गर्म होते हैं और दूसरा पेल और ठंडा। चामोमिला का सर गर्म होता है, बॉडी ठंडी होती है। डायरिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चामोमिला कॉफ़ी ड्रिंकर की एक बहुत अच्छी दवा है। कॉफ़ी ड्रिंकर्स को जब इनडाइजेशन होता है या पेट की तकलीफ होती है तो चामोमिला बहुत उपयोगी मेडिसिन है। ये सारे पर्टिकुलर्स हैं और मेंटल्स। दोस्तों, चामोमिला दवा के बारे में शॉर्ट में जितनी चीज़ें मैं आपको बता सका बताया। अगर इसमें कुछ कमी लगे आपको तो मुझे बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ राय देना है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।